हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखते हैं कि सुनीता मौसी जो होती है वो किसी तरह वह वानी को सुलाती है और वह जाती है। वैजू के पास बोलती किसी तरह रोते रोते अपने ब्रेवमेन का पुतला लेके सो गए। लेकिन वैजू कब तक चलेगा, तुझे तो वानी को एक न एक दिन सच्चाई बतानी चाहिए और बेहतर होगा तू अपने मुँह से बता दे। अदरवाइज़ जब उसको बाद में पता चलेगा तो काफ़ी ये बखेड़ा हो जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा हैं और तूने उसके बारे में नहीं बताया, हो सकता है तो उसे नफरत करने लगे। और सोचना कभी उसके पापा सामने आ गए, तुम दोनों में से उसने अपने बाबा को चुन लिया तो क्या करेंगे। वैजू बोलती वानी ऐसा कभी नहीं कर सकती, वानी हमेशा मुझे ही चुनेगी, ये मुझे पता है। सुनीता कहते वो सब ठीक है लेकिन वानी को सच्चाई बता दे। आज जो निरंजन ने किया उसके सर पर काफ़ी गहरा चोट लगा है इस बात का कि तूने उससे बात छिपा के रखी है और बच्चों के मन पे चोट ज़्यादा अच्छी बात नहीं है वैजू, इसलिए डिसाइड कर ले और जल्द से जल्द ये सच्चाई बता के। वैजू बोलती कैसे बताओ, क्या बताओ कि उसके बाबा ने किसी और औरत को ले लिया, उसकी माँ को छोड़ दिया, ये बताओ। सुनीता समझाती नहीं, तू समझा लेकिन अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय जो है वो वायु का ख्याल रख रहा था। वायु सो रहा होता है तो वायु के चश्मे को निहार रहा होता है। उसका तो चश्मा लेता है और वो सोच रहा होता है कि उसका बेटा कब ठीक होगा और वो चश्मे के ग्लासेस को एकदम साफ़ करता है और फिर वापस से रखता है। तभी वहाँ पे वसुंधरा आती है और बोलती है राना बेटा कुछ खाना नहीं खाया तूने, चल खाना खा ले। तभी यहाँ पे रणविजय कहता नहीं आई, एक्चुअली मुझे भूख नहीं, अगर भूख होता तो मैं खा लेता, मैं अभी वायु के साथ हूँ ना तो मेरा मन लगा हुआ है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती खा ले बेटा थोड़ा सा, तू खाएगा तो मेरा मन लगा रहेगा, जैसे तुझे तेरे बेटे का वैसे मुझे मेरे बेटे का मन लगा रहेगा, इसलिए मैं खिला रही हूँ, प्लीज़ मेरे हाथ से खा ले। उसके बाद वसुंधरा जो होती है वो अपने हाथों से खिलाने लगती है। जहाँ पे राना एक दो निवाला खाते, जहाँ पे वसुंधरा बोलती देख राना बाहर जो भी हुआ मुझे पता है तेरा दिमाग अपसेट है, लेकिन फिर भी वो जो दिमाग तेरा अपसेट है वो उसकी वजह जया नहीं है, ये सब जया को बारे में पता नहीं था। रणविजय बोलता हाँ मुझे पता चला आई, मैं एक्चुअली फालतू का भड़क गया जया पे, मुझे पता है इसमें जया की कोई गलती नहीं है और एक्चुअली मुझे बात सारी समझनी चाहिए थी, उस बात के तह तक जानी चाहिए थी, मुझे इस तरह से जया पे नहीं चिल्लाना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पर जया को मैंने सॉरी भी बोला है, मैं क्या करूँ, मैं वैजू को भूल ही नहीं पा रहा। तभी यहाँ पे सुंदरा बोलती बस करो बेटा, मुझे पता है कि तू किसी और को नहीं भूल पा रहा है, समझ में आता है वो इंसान दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो तुम्हारे साथ है तुम उसे भूल जाओगी। जया कितना कुछ करती है तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली के लिए, हमारे लिए, तुम्हें उन सब के बारे में तो सोचना पड़ेगा। और तुम्हारी आज जया है बेटा, इसलिए जया के बारे में सोचो, उसको भी कुछ बुरा लगता है अच्छा लगता है, वो बोलती नहीं अलग बात है, ठीक है। फिर मुझे बोलता है हाँ मैं इस पर अमल करूँगा, बात पे सोचूंगा। उसके बाद वो बोलता है तू भी खा ले, तुझे भूख लगी है। उसके बाद दोनों लोग जो है एक दूसरे को खाना खिलाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जाती वो वानी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, सुबह हो चुकी रहती, सोचते कि शायद वानी उसकी मान जाए। फिर वो बोलती गुड मॉर्निंग वानी उठ जाओ। तभी वानी जो थी उससे बात नहीं कर रही थी, बोलती मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपको समझ में नहीं आता, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि ऐसा मत करो, आई का दिल टूट जाएगा, आप तो आई के बहुत अच्छे बच्चे हो ना, प्लीज़ देखो अच्छा मैं उठक बैठक कर रही हूँ, 500 1 200 3। तभी यहाँ पे वानी बोलती है आपको क्या लगता है मुझे हंसी आएगी, मुझे कोई भी हंसी नहीं आ रही है, मैंने एक बार बोल दिया ना मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो मतलब नहीं करूँगी, और अब मैं जा रही हूँ और आप मुझसे भी मत बोलो। वानी का गुस्सा देख के वैजू सोच रहे थे कि आखिर वो वानी को कैसे मनाए। उसके बाद वानी जो तो उठ के जाने लगती, तभी यहाँ पे वैजू गिल्टी फील कर लगती है कि वानी तू जा रही है, तुझे पता है ना आई की कोई गलती नहीं है, आई तुझे सब बता देगी, तो बाबा के चक्कर में अपनी आई को तो नहीं भूल जाएगी ना, बेटा देख ऐसा मत करना। तो मैं यहाँ पे वानी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। उसके बाद वैजू बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती सच्ची में। वानी बोलती है हाँ, बोलती है सच में वानी की आई को तुमने माफ़ कर दिया। वानी बोलती है हाँ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अब मुझे बाद में जब मैं बोलूँगी तो बताना पड़ेगा। वैजू बोलती हूँ हाँ खरस मैं तुम्हें बताऊंगी। और बिचड़ो मेरी गुड़िया रानी तुम मान के ज़्यादा क्या, अच्छा मुझे एक बात बता दो सबसे ज़्यादा किसे प्यार करती हो। बोलती हो आई को करती हो आपको। तो वैजू बोलती कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना। वानी बोलती नहीं कभी नहीं। वैजू खुश हो रही थी, वो अपनी बेटी के साथ एकदम अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रही होती है और वह वानी से बहुत ही प्यार कर रही होती है। तो और वानी को समझा भी रही होती है कि सही टाइम आने पर बाबा के बारे में भी सब कुछ बता देगी, बस वो अपने मन में कुछ ना रखे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गाँव से एक औरत आती है दौड़ के, वो बोलती वैजू दीदी वैजू ताई जल्दी आओ एक इमरजेंसी। तभी हम पे वैजू भागते आते, बोलती क्या हुआ तू ऐसे क्यों चिल्ला रही। मैं बोलती हूँ गीता है ना वो पेट से है और गांव की पुल टूट चुकी है, उसको अस्पताल नहीं लेके जाते, गीता ने आपको बुलाया है, वैसे दाई माँ वगैरह सब लोग हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, कैसे करे, उसकी प्रेगनेंसी हालत बहुत ख़राब। तभी वैजू बोलती है मैं कैसे करूँगी, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय और जया जो होते हैं अपने बच्चे को लेके आते हैं वायु को डॉक्टर को परमानेंट, जहाँ पे नर्स बोलती है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर भी बिजी है। उसके बाद वायु बोलता है क्या
मैं गेम खेल सकता हूँ। मम्मा जया बोलती गेम नहीं खेल सकते हो तुम। तो रणवीर बोला तुम एक्चुअली ऑडियो सुन सकते हो, गेम मत खेलो बिकॉज तुम्हारी आंखों पे असर पड़ेगा ना, इससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए मम्मा तुम्हें ना करें। तभी यहाँ पे जया को चक्कर आने लगता है और रणवीर जी किसी तरह जया को संभाल लेता है। उसके बाद वो जया को बोला जया ये सब क्या बिहेवियर है, मैं तुम्हें पहले भी बोलता तुम अपने खान पान पे ध्यान दो, बट तुम्हें ये सब देना ही नहीं है, चलो चुपचाप बैठो। उसके बाद वो जया को लेके जाता है, सेट पे बैठाता है और जो जया को बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। उसके बाद वो पानी लेके आता है रणवीर और जया को समझाता है जया ये क्या तुम 3 दिन से फास्टिंग कर रही हो, नंगे पाँव चल रहे हो, ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो, तुम्हारे ये सब करने से थोड़ी सब कुछ ठीक होगा, हमने वायु का साथ देंगे तब ना ठीक होगा। तब यहाँ पे जया बोलती है कि कोई बात नहीं रणवीर जितना तो कर सकते हैं। रणवीर बोलता है तुम मेरे लिए मेरे परिवार के लिए कितना कुछ कर रहे हो। तब यहाँ पे जया बोलती है कि एटलीस्ट मेरा बच्चा नहीं रणवीर, हमारा बच्चा हमारा परिवार, उनसे तुम मत अलग करो, अपने आप से कर दियो, समझ में आता है, मेरा भी परिवार है, मेरा बच्चा है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे इसमें कुछ गिल्टी फील नहीं होता है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो रणवीर, बट मैं इन सबको अपना मानती हूँ। तभी यहाँ पर मुझे बोलते सॉरी जया, लेकिन मैंने भी अपने लाइफ में बहुत दुख झेले, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए, इसकी वजह से मैं तुम्हें कभी भड़क जाती हूँ। जया बोलती मेरी भी लाइफ अच्छी नहीं थी, काफ़ी टफ रह चुकी है और तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मैं यहाँ पे रणवीर कहता है मेरी आई से बात हुई और आई ने बोला है कि हमें ट्रिप पे जाना चाहिए, एक्चुअली मूड ऑफ होगा, एज ए फ्रेंड भी तो हम जा सकते हैं। तभी जया बोलती है आई यू श्योर, रणवीर बोलते हैं हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। अभी वहाँ पे वायु आता है, बोलता है वाओ आप लोग ट्रिप पे जा रहे हो, वाओ प्लीज़ जाओ जाओ, आप लोग मेरा ख्याल मत वो करो, मैं अज्जी के पास रह लूँगा ना, अज्जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, आप लोग बस अपना ट्रिप अच्छे से एंजॉय करो। तभी जया बोलते हैं आर यू श्योर बेटा, वो बोलता है हाँ हाँ मम्मा डोंट वरी मैं रह लूँगा। तब यहाँ पे वैजू जो होती है वो गीता की जान बचाने के लिए भाग के दौड़ के आती है। तो वैजू जो होती है वो बोल भी रही होती कि मैं कैसे बचाऊंगी, लेकिन वो बोलती गीता को आप हिम्मत तो दे सकते हो चलो। तभी यहाँ पे निरंजन भाव के 2-3 गुंडे खड़े होते जो कि वैजू को अंदर जाने से मना कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती। वैजू बोलती है गीता को मेरी ज़रूरत है, वो उसको ताकत चाहिए, वो मुझसे ही मिलेगा। तभी यहाँ पे बोलते तू डॉक्टर है जो हमेशा कूदती रहती है ना, डॉक्टर है ना वैद्य है ना दाई है और अंदर दाई है, तो तू क्यों इतना कूदती रहती है, मुझे समझ में आता, तुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है। देख वैजंती ये सब फालतू काम छोड़ दे ठीक है, तुझे तो खुद के अपने बेटी के जो पिता है उसके बारे में तो पता नहीं, उसका नाम तो दे नहीं पाई, जन्म पत्रिका से हटा दी और चली है, तो दूसरों का भी ऐसे मूड ऑफ करने की उनको भी पता नहीं कि उनको भी कैसे बाप का नाम हटाना। वैजू बोलती बस करो, मुझे तुम्हें बकवास नहीं सुननी, मुझे अगर कोई रास्ता रोकेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सब लोग लाठी दिखाने लगते हैं और लेके खड़े हो जाते हैं। वैजू जो होती है एक डंडे से ही सारी लाठियाँ तोड़ देती है और सबको रफा दफा कर देती है। उसके बाद वैजू सबको वार्न भी करती है कि अभी तक तो लाठी तोड़ी, दूसरी टाइम होगे तो सर पैर सब टूट जाएगा। मैं जब बोल रही हूँ मुझे अंदर जाने तो गीता से काम है तो मतलब काम है, तुम लोगों को तो मैं बाएं हाथ के खेलों में तुम सबको मिट्टी में मिला सकते हो, इतना यारो निरंजन को जाके बोल देना, मैं डरती नहीं हूँ। तभी यहाँ पे गीता का हस्बैंड बोलता है वैजंती तू जा तो रही, अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा। वैजू बोलती मैं लूँगी निश्चिंत रहो। तभी यहाँ पे उसका थोड़ा सा शौक होता है। तभी यहाँ पे निरंजन भागो जो गुंडे होते हैं वो उसको कॉल करते हैं, निरंजन को बोलते हैं कि आप पे वैजंती आई हुई है गीता की जान बचाने के लिए, लेकिन उसको कितना भी मना किया फिर भी हीरोइन बन गई। तभी यहाँ पे निरंजन मुस्कुराने लगता है, बोलता है ये बहुत अच्छी खबर है, उसने खुद के लिए एकदम मुसीबत मोल ली है, अब उसे पता चलेगा कि उसने क्या किया, ना वो बाहर ले जा पाएगी और ना ही घर में कुछ कर पाएगी, जैसे कुछ होगा उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया जाएगा और गीता का पति इसको छोड़ेगा नहीं, फिर हम इसको गांव से उठा के फेंक देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे थे जहाँ पे वायु डॉक्टर से बहुत अच्छे से बात कर, डॉक्टर बोलता है ये हफ्ते का तो अपडेट बहुत ही अच्छा फॉलोअप लगता है, आपकी मम्मा ने आपका बहुत ही ख्याल रखा है। वायु बोलता है हाँ मम्मा तो है ही ऐसी, लेकिन इसके साथ फाइटर आंटी ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जया अपनी बातें सुन रही होती है जहाँ पे उसको थोड़ा थोड़ा कहीं खटक रहा होता है। फिर रणवीर बोलता है कि हाँ सच में वो इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर बोलते फाइटर आंटी है कौन। रणवीर बोलता है ये कैंप पे गया था, वहाँ पे कलरी पाटू की टीचर थी वही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीता की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, जहाँ पे वैजू आती है, बोलती मैं आ गई हूँ गीता तुम घबराओ मत। गीता बोलती है मुझे पता है मैं जनता है आपसे ज़्यादा कोई स्ट्रांग नहीं, इसलिए मैंने आपको बुलाया ताकत देने के लिए, मुझसे नहीं सहन हो रहा है, मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे एक औरत वैजू पे उंगली उठाती है कि इसको कुछ आता जाता है नहीं, ये क्या करेगी, तुम लोग इसको बुलाना, वैद्य ना डॉक्टर है। तभी यहाँ पे दाई बोलती है कि हाँ वही तो, फिर वो वैजू बोलते हैं मैं इसको बाहर लेके जाते किसी हॉस्पिटल में नज़दीक के दिखाते हैं, जहाँ पे सब लोग बोलते पुल टूट चुका है, हॉस्पिटल ले जाने कोई मतलब नहीं, इतने पेन में जा भी नहीं सकती, इसको अभी ना भी कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है हमें पानी में कुछ करना पड़ेगा। तभी दाई सा बोलती है पानी में मतलब, वो वैजू सब कुछ एक्सप्लेन करती है, पानी के अंदर अगर बैठाया जाएगा गर्म पानी तो खिंचाव आएगा, तो प्रेशर देने में आसानी रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा होगा, इसलिए हम इनको
गर्म पानी के टब में डालेंगे, जिससे इनको ज़्यादा पेन नहीं होगा और ये बच्चा जो होता है निकालने में मदद कर सकती हैं। वायु बहुत खुश होकर हम अपनी फाइटर आंटी के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, बहुत ही अच्छी है, उन्होंने लेप भी दिया, मैंने लेप भी लगाया और बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, बहुत मोटिवेट करती हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को इनको फाइटर आंटी से मिलाते रहना चाहिए, बिकॉज इनमें काफ़ी सुधार है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और वो लेप भी कंटिन्यू रखो, दवाई तो रखो बट वो भी, बिकॉज सब कुछ असरदार है। तो यहाँ पे वायु बोलता अब लेकिन हम उनसे मिलेंगे कैसे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीता की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए टब का व्यवस्था किया जाता है और टब में पानी डाला जाता है। पूरे गांव की औरतें जो थे सब कुछ मिलके काम कर रही होती है। उसके बाद सब लोग मिलके चादर साइड साइड मिलके खड़े हो जाते हैं और उस टब में जो था गीता को लिटा दिया जाता है, जहाँ पे वैजू होती है उसके अंदर। और वैजू जो थी सपोर्ट कर रही होती है, गीता को बोल रही होती है कि वह भरोसा रखे, साथ ना छोड़े, अगर वैसे प्रेशर देती रहेगी तो बच्चा बाहर आ जाएगा आसानी से। और वैजू जो थी अपनी चीज़ें याद करने लगती, किस तरह से जब वानी उसके पेट में थी तो वो कितना स्ट्रगल कर रही थी। वो अगर काकी नहीं सही टाइम पे उसका ये ऐसा इलाज करती तो शायद वानी आज नहीं होती। वो वैजू को इतने पेन में फिर वह काकी ने जो होता है उस टब में डाला था, जिसकी वजह से वानी पैदा हुई थी। और वो वैजू बोली थी पैदा होते मुझे सुनने मत देना, क्योंकि मैंने अपना एक बच्चा खोया, मैं वापस अपना एक बच्चा नहीं खोने दे सकती। वैजू को सारी बातें याद आती। वैजू बोलती गीता को तुम प्रेशर करो गीता, सब कुछ हो जाएगा, जब तुम्हारा बच्चा बाहर आएगा तुम्हारी गोदी में तुमसे ज़्यादा खुशी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वानी के टाइम मुझे यही फील हुआ था, तुम करो तुमसे होगा गीता, ऐसे भरोसा मत तोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सी कठिनाई और सहनी है गीता, तुम जोर लगाओ हो जाएगा। उसके बाद गीता तेज़ी से चलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वह गीता से एक बच्चे को जन्म दे देती है और वो ये बोलती है एक बेटी पैदा हुई है गीता, मुबारक हो। और बेटी बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त है। गीता को ये सुन के काफ़ी खुशी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर रणविजय बोलता है तो क्या हुआ, हम आपकी चल के टीचर से मिलाएंगे ना तो आप एकदम खुश हो जाओगे और उनसे हम वो लेप भी लेके आएंगे। वही बोलता है वाओ येस, लेकिन आप लोग का तो वो था ना, फिर कैसे जाओगे आप, नहीं जा पाओगे, रहने दे तो हम बाद में जाते। तभी आप पे जा बोलती तो क्या हुआ बेटा, हाँ ये तो ट्रिप ही है तो वो तो कभी भी जा सकते हैं, पर अभी आपका इलाज बहुत ज़रूरी है और आपके लिए तो मम्मा पापा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे वायु जाता है, बोलता है कि मम्मा सच में आप वो करने वाले हो। तभी जया बोलती हाँ बेटा सच में, अभी ये क्या है, ये तो कभी भी जाते हैं ट्रिप पे, हम चलेंगे इस बार आपकी फाइटर आंटी से, हमें भी तो मिलना है, मिल लेंगे, लेप भी ले लेंगे और वानी से भी मिल लेंगे, ठीक है, मेरा बच्चा आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद वायु जो होता है वह जया को हक कर लेता है, बोलता है मम्मा आई लव यू। उसके बाद जया भी बोलता है आई लव यू टू बेटा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका पति काफ़ी खुश रहता है गीता का, दाइसा लेके जाती है और उसके पति के गोदी में बच्चे रहते हैं, जहाँ पे उसका पति बोलता है कि वैजयंती जी धन्यवाद, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूँ, ये सब आपके वजह से हुआ, गीता और उसकी जान जो है बच पाई। दाइसा बोलती सही बात है, ये सब मुझे मत बोल, ये सब जो बोला है वैजू को बोल, ये सब वैजू ने किया, अगर उसने दिमाग नहीं लगाया तो सही वक्त पे तो आज गीता और उसके बच्चे स्वस्थ तंदुरुस्त नहीं पैदा होते। तब उसका पति जो होता है वो बोलता है कि वैजयंती जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पहले आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे लगा कि आपको कुछ आता नहीं तो आप क्या करेंगे, लेकिन मैं गलत था, सच में आप बहुत ही महान और बहुत ताकतवर है, आपकी वजह से आज मेरी बीवी बच्चे सलामत हैं और मेरे पास है। वैजयंती बोलती नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जो भी किया हो नंदी महाराज ने किया, उनके सामने कहाँ किसी की चलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बस ख्याल रखो। तभी यहाँ पे बोलता है हाँ मैं खुश हूँ, और आज से इसने वैजू ने इसको पता है कि तो आज से इस मेरी बेटी का नाम भी वैजयंती, जहाँ पे वैजू एकदम खुश हो जाती है, इसके समझो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे रणविजय को वैजू की आवाज़ सुनाई देती है मेले में और वो दौड़ते दौड़ते जाता है और वो देखता है एक्सक्यूज मी करता है तो वैजू का चेहरा दिख जाता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और रोने लगता है। बोलता है वैजू तुम जिंदा थी, इतने सालों से कहाँ थी, तुमने कभी मुझे बताने की कोशिश नहीं कि मैं पागल तरह तुम्हें ढूंढता रहा, चलो अब तुम मेरे साथ। वैजू बोलती नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरा हाथ छोड़ो। रणविजय बोलता है ये क्या कह रही हो वैजू, मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रहा हूँ, चलो। तब यहाँ पे वैजू बोलती है कि ये तो मैं आपने वेट नहीं किया, आपने हमेशा मुझे खो दिया। तभी आप देखते हैं कि वायु दौड़ के आते पापा के गले लगता है, दूसरी तरफ वानी आती है जो जाके मिलंत को गले लगती है। तभी यहाँ पे रणविजय सब देख के शौक हो जाता है कि वानी ही वायु की वैजू की बेटी है। आगे एपिसोड पर से मेरे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर द मोर